बस 2 कदम और। आओ ध्यान से। हाँ बस इधर। हाँ से ध्यान से। हाँ बैठ जाइए। थक गए होगे ना आप हॉस्पिटल के चक्कर लगाते लगाते। अच्छा आप एक काम करिए, आप यहाँ पर बैठ के आराम करिए, मैं आपके लिए ना आपके मनपसंद का खाना बना के लाती हूँ। ठीक है। ठीक है मैं आती हूँ। तुम इधर क्या कर रहे हो? घर पे मेरा पति है। तुम जाओ भी यहाँ से। क्या? देखो हम बाद में मिलेंगे, बाद में बात करेंगे, अभी तुम जाओ यहाँ से। मेरे पति को पता चल गया ना, जान ले लेगा वो। देखो मेरी बात मानो, अभी चले जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे तुमसे बात करनी है। देखो बात ना तुम बाद में कर लेना, मेरे पति को पता चल गया ना तुम्हारी खैर नहीं है फिर। कब तक आखिरकार हम ऐसे चुप चुप कर मिलते रहेंगे? देखो इस बारे में हम बात करेंगे ना, लेकिन बाद में जब मेरा पति घर पर नहीं होगा। अरे कब तक मुझे तुम ऐसे सताती रहोगी? नहीं रह पा रहा हूँ मैं, चलो मेरे साथ। देखो इस बारे में मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, बाद में चलूंगी ना तुम्हारे साथ। अब ये ठीक टाइम नहीं है, प्लीज तुम जाओ। सना कोई आया है क्या? नहीं कोई नहीं आया, वो बस ना वो मोहल्ले के बच्चे बैल बजा के चल गए होंगे। ठीक है। तुम जाओ यहाँ से। मैं बाद में बात करेंगे, जाओ। शुभम ये तुम्हारी चाय। क्या हुआ? तुम काफी शांत शांत दिखाई दे रहे हो, सब ठीक है ना? सना मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ क्या बात करनी है। सना मैं कह रहा था कि मुझे मुझे नहीं लगता मैं अब कभी ठीक हो पाऊंगा या मेरी आंखें वापस आ पाएंगी। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? सब ठीक हो जाएगा, मुझ पे भरोसा है ना तुमको? नहीं सना, तुम पर तो भरोसा है, लेकिन हमने कितने डॉक्टर चेंज करके देख लिए, कोई भी मेरी आंखों का इलाज नहीं कर पा रहा है। मेरी बस तुमसे एक रिक्वेस्ट है, तुम प्लीज़ मेरे ऑफिस का काम हैंड ओवर कर लो और मेरा ऑफिस का जो भी काम है वो सब तुम संभालने लगो सना, क्योंकि क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं अब काम भी कर पाऊंगा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम क्यों फिक्र करते हो? मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। देखो अगर इस डॉक्टर से कुछ इलाज नहीं मिला ना हमें, तो हम अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, और अच्छे डॉक्टर के पास, लेकिन तुम्हारी आंखों का इलाज हम करवा के रहेंगे। नहीं सना, मैं रोज रोज डॉक्टर के पास जाके थक चुका हूँ। तुम भी परेशान होती हो, मैं भी परेशान होता हूँ, मुझसे अब नहीं हो पा रहा है ये। कोई बात नहीं, भगवान की जैसी मर्जी, अगर वो मुझे इसी हालत में रखना चाहते हैं तो मैं रह लूंगा, पर प्लीज मेरी वजह से तुम मत परेशान। सना, सना, सना। ये गिलास पकड़ो। ये लो दवाई, मेरी रात की दवाई खाओ।
सना, हम्म। मेरे ऑफिस के लॉयर का ना एक मेल आया होगा, प्लीज उसका एक प्रिंट आउट निकाल लो। अरे बाबा, अभी रात बहुत हो गई है, तुम टेंशन मत लो, सुबह उठते ही मैं सबसे पहले प्रिंट आउट निकाल दूंगी। ओके, अभी तुम आराम करो, ठीक है। मैं रख के आती हूँ। शुभम, ये जो तुमने रात में मुझे प्रिंट आउट निकालने के लिए बोला था ना, ये वो पेपर्स मैंने निकाल दिए। अच्छा, वैसे ये किस चीज़ के पेपर है? ये पावर ऑफ अडानी के पेपर है। आज से ऑफिस का सारा काम तुम ही संभालोगी। ठीक मैं है। संभालूंगी। हाँ सना, ये तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें पता है अब मेरी वो हालत नहीं है कि मैं काम कर पाऊँ। तो प्लीज़ मेरी तुमसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मान लो मेरी बात। अरे यहाँ साइन करना है। हो गया। ठीक है, तुम ऑफिस जाओ और काम संभालो आज से। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है। हेलो, कहाँ हो यार तुम आजकल? तुम्हें मना किया है ना मैंने कि मुझे कॉल मत किया करो। बोलो क्या काम है? यार सना, मुझे तुमसे मिलना है। अभी फोन रखो, मैं शाम को ट्राई करती हूँ तुमसे मिलने का। हाँ, आता हूँ मैं शाम को तुमसे मिलने। ओके, रखती हूँ अब मैं। ये क्यों फोन कर रहा है? हेलो, तुम इतनी रात में मुझे फोन क्यों कर रहे हो? क्या दरवाजे पर? रुको, आई मैं। तुम्हें मना करा था इतनी रात में मत आया करो, तुम ना एक दिन मुझे मरवाओगे। अरे क्या यार, जाने मन, भूल जाओ अपने पति को और आओ मेरी बाहों में। वाह वाह सना, वाह। तुम देख सकते हो? हाँ, मैं देख सकता हूँ। मेरी आंखें तो ऑपरेशन के बिना ही ठीक हो गई थी, लेकिन हाँ, जब मेरी आंखें खराब हुई थी ना, मैंने तुम्हारे अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने शुरू किए। मैंने देखा कि तुम अब उस तरीके से मुझसे प्यार नहीं करती, मेरे अंदर इंटरेस्ट नहीं लेती हो। और फिर तुम्हारी लाइफ में लड़का आया और मैंने जानबूझ के ड्रामा किया, क्योंकि मैं भी तो देखना चाहता था कि मेरी बीवी किस हद तक जा सकती है। जो मेरे सामने इतना अच्छा बनती है, मेरे साथ हॉस्पिटल जाती है, कई कई घंटे डॉक्टर्स का वेट करती है मेरा इलाज कराने के लिए, और मेरे पीठ पीछे। वाह, ये सब मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। ये जो तुम कर रही हो ना, ये मुझे बहुत पहले से पता है सब। हेलो, हाँ बेबी, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। ऐसे क्यों बोल रहे हो? पति है वो मेरा। मैंने तुमसे कहा है ना, तुम टेंशन मत लो। मैं बोल रही हूँ ना, इसे बातों में फंसा के ना जल्दी से प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन करवा लूंगी मैं। और क्या, फिर सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम और हम यहाँ से फरार। अच्छा चलो, मैं रखती हूँ, वो घर पर ही कभी भी आ सकते हैं। ओके बाय। मुझे तुम्हारी एक एक हरकत का पता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अंधा हूं? मैं देख नहीं सकता?
वो काला चश्मा सिर्फ तुम्हारी सच्चाई देखने के लिए लगाया हुआ था, समझी तुम? और हाँ, जो प्रॉपर्टी के पेपर तुम्हारे नाम किए थे ना, वो सब नकली थे। तुम्हें क्या लगा था इतनी आसानी से मैंने इतने साल मेहनत करके जो प्रॉपर्टी कमाई है मैं तुम्हें दे दूंगा, वो भी इस लड़के के लिए? लेकिन सना, तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तुमसे कितना प्यार करता था, तुम्हारे लिए सब कुछ किया, दिन रात मेहनत की, एक अंपायर खड़ा किया, और तुम मुझे ही धोखा दे रही हो। देखो प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बस थोड़ा बहक गई थी। आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं इस लड़की से बात तक नहीं करूंगी, जैसे तुम बोलोगे वैसा करूंगी। लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने सोचा तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता है, तो ऐसे पति का मेरी जिंदगी में भला क्या काम है अब। बस इसलिए मैं दूसरी तरफ अट्रैक्ट हो गई। लेकिन आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था, तुम्हारे साथ लॉयल रहना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तुम जो सजा देना चाहो मुझे दे दो, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ना मत, मुझे माफ कर दो। अपनी आंखों से ये सब देखने के बाद मैं तुम्हें माफ करूंगा? दोबारा तुम्हें अपनाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें दोबारा मौका दिया तुम फिर यही करोगे। मैं जिंदगी भर कुंवारा रहना मंजूर करूंगा, लेकिन तुम जैसी बीवी को अब नहीं रखूंगा। सो नाउ गेट आउट फ्रॉम माय हाउस। लेकिन गेट आउट! और तू क्या बैठा है? चल!